एप्लीकेशन को यूज करके आप किस प्रकार से यूएस स्टॉक कंपनियों में पैसे इन्वेस्ट करेंगे, जैसे कि एप्पल, टेस्ला, फेसबुक, एनवीडिया, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन और भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं, उनको आप खरीद और बेच सकते हैं। एंड इन्वेस्ट करते समय किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, कम से कम आप कितने रुपए का खरीद सकते हैं, कम से कम कितने रुपए का बेच सकते हैं। इसके अलावा यूएस स्टॉक मार्केट का ओपनिंग टाइम क्या है इंडियन टाइम के हिसाब से, एंड मार्केट क्लोजिंग टाइम कितना है, एंड जब भी हम किसी भी स्टॉक को बाई करेंगे, सेल करेंगे, ट्रेडिंग फीस हमको कितना लगने वाला है, बहुत ही डिटेल में एंड स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। उम्मीद करूंगा कि आप सभी को वीडियो अच्छा लगेगा। इसके अलावा अगर आप आईएनडी मनी के बारे में और अधिक सीखना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आईएनडी मनी के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में आपको काफी सारे वीडियो देखने के लिए मिल जाएंगे। अगर आपके काम का कोई भी वीडियो है, आप जरूर देखें एंड कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसे लगे। सबसे पहला स्टेप है, आपको आईएनडी मनी के एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है एंड मेक श्योर करें कि आपका आईएनडी मनी का एप्लीकेशन लेटेस्ट वर्जन पे अपडेट हो। सेकंड स्टेप है, आपके आईएनडी मनी यूएस स्टॉक अकाउंट में पैसे होने चाहिए, यानी कि डॉलर होने चाहिए। अगर आपको नहीं पता कि कैसे डॉलर ऐड करते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उस वीडियो को देख के पैसे ऐड कर लीजिए। मैंने ऑलरेडी यूएस स्टॉक अकाउंट में पैसे ऐड कर रखे हैं। थर्ड स्टेप है, जैसे ही आप एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, फर्स्ट लुक कुछ ऐसा आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। आपको यहाँ पे ऊपर होम स्क्रीन पे भी यूएस स्टॉक्स लिखा हुआ मिलेगा, आप इस पे भी क्लिक कर सकते हैं, या फिर आप क्या करेंगे, आपको यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके आना है। सो आप दोनों ऑप्शन में से किसी भी ऑप्शन का चयन कर सकते हैं, टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ यूएस स्टॉक्स वाले ऑप्शन पे। जैसे ही आप यूएस स्टॉक्स के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, कुछ इस प्रकार के पेज पे आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। सबसे पहला जो ऑप्शन आपका सेलेक्ट होगा, जैसे ही आप यूएस स्टॉक्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, एक्सप्लोर वाला। एक्सप्लोर का मतलब ये है कि यहाँ पे आप स्टॉक्स को सर्च कर सकते हैं, जिस भी कंपनी में आप पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं उस कंपनी के बारे में आप यहाँ सर्च कर सकते हैं, जहाँ पे लिखा है सर्च स्टॉक्स। यहाँ पे माई स्टॉक्स वाला जो ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा, इसमें आप जब भी किसी भी स्टॉक को खरीद लेंगे, उस समय वो स्टॉक आपको यहाँ दिखाई देगा। उसके बाद में जब आप किसी भी स्टॉक को बाय और सेल करते हैं, सो वो आपको ट्रांजैक्शन वाला जो ऑप्शन है उसमें देखने के लिए मिल जाएगा। सो तीन ऑप्शन है, आई होप कि क्लियर हो गए होंगे। उसके बाद में यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1.02% के समथिंग अप है लाइव मार्केट, यानी कि जो मार्केट ओपन हुआ है यूएस का, वो फिलहाल ओपन होने के बाद में अभी 1% यहाँ पे पॉजिटिव है। उसके बाद में आपने अगर पैसे इन्वेस्ट किए होंगे, सो आपने जितना भी पैसे इन्वेस्ट किया होगा वो आपको दिखाई देगा। उसके बाद में आईएनडी मनी के यूएस स्टॉक अकाउंट में आपने जितना भी पैसा ऐड कर रखा होगा वो पैसा आपको दिखाई देगा। जैसे कि राउंड फिगर मेरे वॉलेट में $12 है, यानी कि $12 का मैं फिलहाल यहाँ पे किसी भी कंपनी का जो स्टॉक है वो खरीद सकता हूँ। इंडियन टाइम के अनुसार यूएस स्टॉक मार्केट ओपन होने का समय है 8 PM, यानी कि रात को 8 बजे से यूएस स्टॉक मार्केट ओपन होता है एंड रात में 2:30 AM को बंद हो जाता है। यानी कि अगर आप इंडिया में हैं और यूएस स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो आपको रात में ही ट्रेडिंग करनी होगी, आप दिन में ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं। फिलहाल इस समय आईएनडी मनी के माध्यम से आप किसी भी यूएस स्टॉक कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करते हैं, तो आपकी ट्रेडिंग चार्जेस 0 है, आपसे 1 रुपए भी चार्जेस नहीं लिए जाते हैं। अब यहाँ पे कुछ बेसिक बातें हैं वो आप सभी ने जान ली है। अब आप किसी भी स्टॉक को खरीदना चाहते हैं, सो आपको एक्सप्लोर पे क्लिक करना है। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो ट्रेंडिंग स्टॉक्स हैं, अगर उनमें से आप किसी भी स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, सो उसको सेलेक्ट करना है, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है एंड यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा आपको इन्वेस्ट नाउ का। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, वो स्टॉक्स यहाँ पे ओपन हो जाएगा। मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, फिलहाल मैं यहाँ पे बैक कर लेता हूँ। उसके बाद में आपको जो हॉट स्टॉक्स है वो देखने के लिए मिल जाते हैं। उसके बाद में अगर आपने कितना इन्वेस्ट किया होता, सो आपका कितना पैसा हो जाता है, यानी कि कंपैरिजन टाइप आपको यहाँ पे जो सिस्टम है वो दिखाई देता है। इसी प्रकार से आपको यहाँ पे जो सेक्टर वाइज स्टॉक्स है वो भी देखने के लिए मिल जाते हैं। सो आपको जिस भी कंपनी का स्टॉक बाय करना है उसको यहाँ पे सर्च कर लेना है। फॉर एग्जांपल आप आईफोन की कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं कि एप्पल में, सो आपको यहाँ पे सर्च कर लेना है एप्पल। जैसे ही आप एप्पल सर्च करेंगे, यहाँ पे आपको दिखाई देगा, जस्ट आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, एप्पल का जो स्टॉक है उसकी डिटेल आपको देखने के लिए मिल जाएगी। सबसे पहले यहाँ पे जो एप्पल स्टॉक है उसकी शॉर्ट फॉर्म आपको दिखाई देगी। उसके बाद में नीचे आपको प्राइस दिखाई देगा, जो कि लाइव प्राइस इस समय चल रहा है लगभग $146 के समथिंग। यहाँ पे जो एप्पल का स्टॉक है ऑलमोस्ट 1% अप है अपने क्लोजिंग प्राइस से। यहाँ पे अप का जो सिंबल है वो भी आपको देखने के लिए मिल रहा है। अगर डाउन होता, सो डाउन का सिंबल एंड यहाँ पे रेड कलर का जो सिंबल है वहाँ
आपको दिखाई देता। उसके बाद में आपने जितने भी स्टॉक खरीद रखे हैं वो स्टॉक्स आपको दिखाई देते, कितना आपने इन्वेस्ट किया वो दिखाई देता, करंट वैल्यू उसका दिखाई देता। उसके बाद में कितना आपको टोटल रिटर्न मिला है वो आपको दिखाई देता। सबसे पहले नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है 1 दिन, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर। सो यहाँ पे ये जितना भी टाइम आपको दिया है ना, इसके अनुसार आप इस चार्ट को देख सकते हैं। सो आप जिस भी टाइम फ्रेम में चार्ट देखना चाहते हैं उसके अनुसार आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। उस टाइम फ्रेम का यहाँ पे जो चार्ट है वो आपको दिखाई देगा। बट अगर आप सच में चार्ट को रीड करना चाहते हैं तो मुझे नहीं लगता कि ये चार्ट इतना अच्छा है। आप ट्रेडिंग व्यू की सहायता ले सकते हैं। ट्रेडिंग व्यू में आपको डिटेल में बहुत अच्छा जो चार्ट है वो देखने के लिए मिल जाएगा। आप ट्रेडिंग व्यू को कैसे यूज कर सकते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका भी लिंक मिल जाएगा। उसके बाद में आपको यहाँ पे बाय एंड SIP का ऑप्शन मिलता है। मैं आपको एप्पल के स्टॉक्स को खरीद और बेच के बताऊं उससे पहले अगर आप एप्पल कंपनी के बारे में और डिटेल में कुछ देखना चाहते हैं, इस स्टॉक्स की परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं, आप थोड़ा नीचे आएंगे एंड यहाँ पे जो स्टेट्स है वो देख सकते हैं। सो अगर आप 5 साल का रिटर्न देखते हो सो 235% के समथिंग रिटर्न है। इसलिए कहा जाता है कि हमेशा लॉन्ग टर्म की सोचे, पर लॉन्ग टर्म में अगर आपने कोई अच्छा स्टॉक्स चूज किया है तो डेफिनेटली आपको प्रॉफिट ही होने वाला है। उसके अलावा जो इन्वेस्टर है उनकी डिटेल भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है। सो आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से एप्पल स्टॉक को खरीद और बेच के बता रहा हूँ। ये सिर्फ एक एक्सप्लेनेशन है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको एप्पल के स्टॉक में पैसे इन्वेस्ट करने हैं। जिस भी कंपनी में आप इंटरेस्टेड है उस कंपनी में आप पैसे इन्वेस्ट करें अपने हिसाब से। सिर्फ इस वीडियो में जिस भी स्टॉक को मैं खरीद के और बेच के बता रहा हूँ वो सिर्फ एक डेमो है। सो फॉर एग्जाम्पल आप खरीदना चाहते हैं एप्पल का स्टॉक, सो आप बाय पे क्लिक करेंगे। बाय पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार का पेज आपके सामने निकल के आएगा। यहाँ पे सबसे पहले आपको ऊपर 2 ऑप्शन मिलते हैं, एक रुपीज का एंड डॉलर का। अगर आप रुपए पे क्लिक करेंगे तो जो भी स्टॉक आप बाय और सेल कर रहे हो उसका जो डॉलर का प्राइस है वो इंडियन रुपीज में कन्वर्ट हो जाता है ऑटोमेटिक। आपको यहाँ पे एक बार स्टार्टिंग में दिखाई देता है, उसके बाद में ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाता है वापस से डॉलर में। तो अगर आप इंडियन रुपीज में देखना चाहते हैं कि कितना प्राइस बनता है $145 के समथिंग, तो आप उसको INR में देख सकते हैं, INR के सिंबल पे क्लिक करके। उसके बाद में जो भी अवेलेबल बैलेंस होगा वो आपको दिखाई देगा। उसके बाद में आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं। पहला ऑप्शन है बाय इन शेयर, यानी कि आप एप्पल का जो शेयर बाय कर रहे हो ना उसकी क्वांटिटी डाल सकते हो कि भाई आपको कितना खरीदना है, 1 खरीदना है, 2 खरीदना है, 3 खरीदना है, वो आप क्वांटिटी डाल सकते हो। बाय इन डॉलर्स, यानी कि आप ये नहीं डालना चाहते कि मुझे 1 स्टॉक खरीदना है 2। फॉर एग्जाम्पल आपके वॉलेट में $100 है और एप्पल का जो स्टॉक का प्राइस है वो $145 चल रहा है और अब आप कैलकुलेशन के लिए बैठ गए हो कि $100 का मुझे कितना हिस्सा मिलने वाला है एप्पल के स्टॉक्स का। सो आप क्या कर सकते हैं, वो कैलकुलेशन से बच सकते हैं एंड डायरेक्टली यहाँ पे लिख देंगे कि मुझे $100 का खरीदना है। जितना भी स्टॉक आपको मिलना होगा उतना स्टॉक मिल जाएगा, बट आपका जो ऑर्डर होना चाहिए ना उसका वैल्यू मिनिमम $1 होना चाहिए। यानी कि रफली जो फिलहाल डॉलर का प्राइस चल रहा है वो 84-83 रुपीज के समथिंग चल रहा है। मतलब आप $100 से भी कम का जो ट्रेड है वो कर सकते हैं आसानी से। उसके बाद में आपको एक और यहाँ पे नीचे ऑप्शन मिलता है सेट लिमिट प्राइस पर शेयर। अगर आप यहाँ पे लिमिट प्राइस को सेट करते हैं ना, सो आपको पूरी क्वांटिटी खरीदनी पड़ेगी स्टॉक की। ऐसा नहीं कर सकते कि हाफ खरीद लिया, 0.1 0.2 नहीं, पूरा एक स्टॉक खरीदना पड़ेगा तभी आप इसको यूज कर सकते हैं। अदरवाइज आप इस ऑप्शन का यूज नहीं कर सकते हैं। एंड यहाँ पे फिलहाल मैं इसको यहाँ पे हटा देता हूँ क्योंकि अपने पास उतना बैलेंस है नहीं, बट आप इसको यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एप्पल का जो स्टॉक है वो बाय करना चाहता हूँ, सो यहाँ पे वैल्यू में आऊंगा। यहाँ पे मेरा बाय इन शेयर सेलेक्ट है। इसका मतलब ये है कि मुझे स्टॉक की क्वांटिटी यहाँ पे डालनी है। मैंने यहाँ पे डाल दिया 0.01। सो इसका जो वैल्यू बन रहा है अप्रोक्स वो $1.5 के समथिंग बन रहा है लाइव मार्केट के प्राइस के अकॉर्डिंग। उसके बाद में आपको कुछ नहीं करना, नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा प्लेस बाय ऑर्डर पे क्लिक करेंगे। आपका जो ऑर्डर है वो इंस्टेंट बाय हो जाएगा। जैसे कि आप देखेंगे जो मेरा स्टॉक है एप्पल का वो बाय हो चुका है। यहाँ पे मैंने कितने अमाउंट का बाय किया वो डॉलर में दिखा रहा है, कितना मुझे शेयर मिला है वो दिखा रहा है, एवरेज प्राइस यानी कि मैंने जो यहाँ पे $1.5 का स्टॉक खरीदा है जो कि मुझे मिला है 0.01। मैंने अप्रोक्स राउंड फिगर प्राइस पे खरीदा है $145.256 के अराउंड। यहाँ पे बैक पे मैं क्लिक करूंगा। अब जैसे कि आप थोड़ी देर पहले देख रहे होंगे मुझे 00 यहाँ पे शो कर रहा था होम स्क्रीन पे। अब यहाँ पे अपडेट हो चुकी है पूरी डिटेल कि बेसिकली मैंने कितना इन्वेस्ट किया था, करंट वैल्यू कितना है, मुझे कितना रिटर्न मिला है, कितना मेरे पास स्टॉक है, और बेसिक डिटेल मुझे दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे अगेन फॉर एग्जांपल मैं यहाँ बाय पे क्लिक कर लेता हूँ। बाय पे क्लिक करने के बाद में पहले हमने जाना था कि बाय इन शेयर्स का ऑप्शन यूज करके आप किस प्रकार से बाय करेंगे। अब जानते हैं कि आप किस प्रकार से बाय इन डॉलर्स का जो ऑप्शन है उसको यूज करके खरीदेंगे। सो अगेन आप जितने भी डॉलर का खरीदना चाहते हैं वो डॉलर का अमाउंट आप डाल देंगे। उसके बाद में अगेन वही सिंपल सा प्रोसेस आपको फॉलो करना है। आपको
आपका जो ऑर्डर है वो लगा देना है। सो नीचे आपको ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, प्लेस बाय ऑर्डर पे क्लिक करेंगे, का ऑर्डर है सिंपली वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसी तरीके से आप किसी भी कंपनी के स्टॉक को बाय कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे इलॉन मस्क की जो कंपनी है टेस्ला, वो बहुत अच्छी लगती है, मैं उसमें इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। मैंने टेस्ला सर्च किया, उसके बाद में मैं यहाँ क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद में सेम वही प्रोसेस रहने वाला है, बाय पे क्लिक करूंगा। बाय पे क्लिक करने के बाद में मैं कितना शेयर बाय करना चाहता हूँ वो मैं यहाँ डाल दूंगा, या फिर मैं डॉलर्स में खरीदना चाहता हूँ सो मैं यहाँ डाल दूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे $2 का खरीदना चाहता हूँ, मैंने $2 यहाँ पे लिख दिए। प्लेस बाय ऑर्डर पे क्लिक करेंगे, जैसे मैं क्लिक करूंगा मेरा जो टेस्ला का स्टॉक है सिंपली वो भी विद इन सेकंड में बाय हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे मैं एक बार बैक पे क्लिक कर लेता हूँ। मैं कंप्लीट बैक आ चुका हूँ, यहाँ पे यूएस स्टॉक्स मेरा ऑप्शन सेलेक्ट है। अब यहाँ पे होम स्क्रीन पे मुझे दिखाई दे रहा है मैंने कितना डॉलर इन्वेस्ट किया है, चेंजेस कितने हुए हैं, इन्वेस्टेड वैल्यू क्या है, करंट रिटर्न कितना है एंड रिटर्न माइनस में मुझे दिखा रहा है। अब मैं यहाँ पे माई यूएस स्टॉक्स पे अगर क्लिक करूंगा सो मैंने जितने भी स्टॉक्स बाय कर रखे होंगे वो स्टॉक्स मुझे दिखाई देंगे, एवरेज प्राइस मुझे दिखाई देगा, करंट वैल्यू दिखाई देगा, जो भी मेरे पास स्टॉक है उसका कितना वैल्यू बन रहा है। उसके बाद में यहाँ पे गेन यानी कि कितना आपने कमाया है और कितना आपने लॉस किया है वो आपको देखने के लिए मिल जाता है। इसी तरीके से सभी स्टॉक्स में आपको देखने के लिए मिल जाता है। जैसे कि 2 कंपनियों के मेरे पास स्टॉक्स हैं एंड यहाँ पे अगर आप ट्रांजेक्शन देखना चाहते हैं तो यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन वाला ऑप्शन आपको मिलता है, यहाँ पे आपको जो ट्रांजेक्शन है वो देखने के लिए मिल जाते हैं। अगर आप उसकी ज्यादा डिटेल देखना चाहते हैं तो जो भी आपने ट्रांजेक्शन किया जस्ट उसके ऊपर क्लिक करना है, आपको उसकी जो डिटेल है वो देखने के लिए मिल जाएंगी। एंड इसी प्रकार से आपने जितने भी ट्रांजेक्शन किए होंगे वो आसानी से आप ट्रैक कर सकते हैं। अगर आपका कोई पेंडिंग है यानी कि अगर आपने लिमिट ऑर्डर में लगाया है तो आपको पेंडिंग में देखने के लिए मिल जाएगा। इसके अलावा आपकी जो SIP है वो भी बहुत कुछ यहाँ पे आप देख सकते हैं। आपने खरीदने का प्रोसेस समझ लिया है, किस प्रकार से आप किसी भी स्टॉक को खरीद सकते हैं, लेकिन अब आप किसी भी स्टॉक को किस प्रकार से बेच सकते हैं वो प्रोसेस जान लेते हैं। सो 2 प्रोसेस है, उनके माध्यम से आप स्टॉक को बेच सकते हैं। पहला है कि आप यहाँ पे एक्सप्लोर में उस स्टॉक को सर्च कर सकते हैं जो आपके पास होल्ड आपने कर रखा है। ये सबसे आसान है, आपको माई स्टॉक्स वाला जो ऑप्शन मिलता है इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद में आप किस स्टॉक को सेल करना चाहते हैं जस्ट उसके ऊपर क्लिक करना है। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपको ऑप्शन दिखाई देंगे, नीचे सेल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सेल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपके पास जो स्टॉक है उसका कितना वैल्यू है वो आपको दिखाई देगा, शेयर में एंड डॉलर में भी आपको दिखाई देगा। अगेन आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलते हैं, जैसे बाय में मिलते थे वैसे ही आपको सेल में मिलेंगे, सेल इन शेयर्स। सो आप यहाँ पे अमाउंट डाल सकते हैं कि आप कितना स्टॉक बेचना चाहते हैं, या फिर आप डॉलर के रूप में भी डाल सकते हैं। सो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना होगा सेल इन डॉलर्स। सो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जिस भी ऑप्शन में कंफर्टेबल है उसका चयन कर सकते हैं। जैसे मेरे पास 0.023 के समथिंग है, फॉर एग्जाम्पल मैं 0.01 बेचना चाहता हूँ। यहाँ पे मुझे दिखा रहा है कि 0.01 जो मैं स्टॉक बेचूंगा उसकी वैल्यू कितनी बन रही है, वो दिखा रहा है $1.5 के अराउंड। एंड अगर आप पूरा ही बेचना चाहते हैं फॉर एग्जाम्पल तो सेल ऑल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो टोटल अमाउंट है आपका वो ऑटोमेटिक टाइप हो जाएगा, आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे जो अमाउंट है उसको एडिट कर लेता हूँ एक बार। सो यहाँ पे मान लीजिए मैं 0.01 सेल करना चाहता हूँ, प्लेस सेल ऑर्डर पे क्लिक करेंगे। मेरा जो स्टॉक है सिंपली वो इंस्टेंट सेल हो जाएगा विद इन सेकंड, जैसे कि आप देख सकते हैं। बैक पे क्लिक करने के बाद में वापस से मैं यहाँ पे होम स्क्रीन पे आ जाऊंगा, वापस से सेल पे क्लिक करूंगा। सो कुछ इस प्रकार से आप सेल कर सकते हैं सेल इन शेयर्स के ऑप्शन को यूज करके। अब आप यहाँ पे सेल इन डॉलर्स का जो ऑप्शन है उसको यूज करके जो स्टॉक्स आपके पास रखे हुए उसकी कितनी वैल्यू बन रही है उसके हिसाब से आप यहाँ पे सिंपली सेल कर सकते हैं। आपके पास मान लीजिए कि $100 के रखे हुए हैं और आप $50 का बेचना चाहते हैं, तो जस्ट आपको यहाँ पे जो $50 सिंपली वो लिख देना है। उसके बाद में आपको जो स्टॉक है वो सेल कर देना। बट मेरे पास इतना जो वैल्यू का स्टॉक है वो है ही नहीं, फॉर एग्जाम्पल मैं पूरा बेचना चाहता हूँ, सो सेल ऑल पे क्लिक करूंगा, प्लेस सेल ऑर्डर पे क्लिक करेंगे। अगेन आपको जो ऑर्डर है वो लगा देना है। एंड जैसे कि आप देखेंगे जो मेरा स्टॉक है वो इंस्टेंट सेल आउट हो चुका है। मैं बैक करूंगा, बैक करने के बाद में एक बार मैं कंप्लीट यहाँ पे बैक आ जाता हूँ। उसके बाद में यहाँ पे मैं क्लिक कर लेता हूँ माई यूएस स्टॉक्स पे। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो मेरा एप्पल का स्टॉक है सिंपली वो गायब हो चुका है। इसी प्रकार से अगर आप चाहें तो टेस्ला का जो स्टॉक है वो भी सेल आउट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा है और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक से काफी ज्यादा मोटिवेशन मुझे मिलता है। और अगर आपने चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन पे क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मैं मिलता हूँ आप सभी को एक और ऐसे ही नए इंटरेस्टिंग वीडियो में।